तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड के बेसिक को जानने के बाद अब हम चलते हैं म्यूचुअल फंड के लिए फंडामेंटल प्रिपेयर करने। मतलब कि हम समझेंगे अब बेसिक टर्मिनोलॉजी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, जिससे कि क्या होगा कि हम कोई भी नई चीज़ सीखते हैं तो हमें उसके बेसिक लेवल से लेकर एक्सपर्ट लेवल के नॉलेज के लिए उसके सारे टर्मिनोलॉजी को पता होना ज़रूरी है, जिससे कि हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। तो आइए हम चलते हैं म्यूचुअल फंड के कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स को समझने जो कि आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ होने वाले हैं। जैसे कि एनएवी, एसआईपी, एएमसी, एयूएम, ऐसे कुछ वर्ड जो कि आपको फ्रिक्वेंटली यूज होंगे और आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करेंगे। अगर आपको इनका मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप एक अंडरस्टैंडिंग और बेटर डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं एनएवी क्या होता है। एनएवी का फुल फॉर्म है नेट असेट वैल्यू। मतलब कि आपको अगर एक यूनिट म्यूचुअल फंड की परचेस करना है तो वो एनएवी को देखकर ही आप पता कर पाएंगे कि इसमें आपका कितना रुपया इन्वेस्ट होगा, तब जाके आपको एक यूनिट वहां की परचेस कर पाएंगे। तो ये था एनएवी। एनएवी वो कीमत होती है जिससे कि उस फंड की एक यूनिट खरीदा या बेचा जा सकता है। अब हम समझते हैं एएमसी क्या होता है। एएमसी का फुल फॉर्म है असेट मैनेजमेंट कंपनी। मतलब कि ये वो कंपनी होती हैं जो कि आपको म्यूचुअल फंड ऑफर कर रही होती हैं, और इन्हीं का काम होता है कि आपके फंड को कलेक्ट करती हैं ये, और आपके फंड को कलेक्ट करने के बाद वो उसको इन्वेस्ट करवाती हैं पोर्टफोलियो मैनेजर के थ्रू। आगे हम समझते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर क्या होता है। तो पोर्टफोलियो मैनेजर, जब आपका पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता है तब उस अमाउंट को सिस्टमेटिक वे में मैनेज करता है। मतलब कि ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पूरा एनालिसिस करके उसके हाई रिटर्न अर्न करने के लिए वो जो पूरा फंड होता है, आपका ही फंड नहीं, आपके जैसे लाखों लोगों का फंड जो है, उसको वो एक अच्छे तरीके से सिस्टमैटिक मैनर में इन्वेस्ट करता है और ये डिसीजन लेता है कि कब उसे वो फंड इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, और कब उसे वो विड्रॉ करना है। तो ये सारे डिसीजन होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजर के। अब हम समझते हैं एयूएम क्या है। एयूएम का फुल फॉर्म होता है असेट अंडर मैनेजमेंट। मतलब कि आपने टोटल उस फंड में, आपने नहीं, उस फंड में टोटल कितना असेट मैनेज कर रही है, मतलब कि उसने टोटल कितना इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो ये होता है एयूएम। इससे देखकर आप ये पता लगाएंगे कि उस जो फंड का टोटल आपने कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है और ये कितना इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। ये इन्वेस्टमेंट आपके जो इन्वेस्टमेंट के बेस पे, और यूज़र जो विड्रॉ कर लेता है उसके बेस पे, और मार्केट की जो करंट सिचुएशन होती है उसके बेस पे फ्लैक्चुएट होता रहता है, चेंज होता रहता है और मैनेज होकर आपको शो होता है। उसके बाद हम समझते हैं एसआईपी क्या है। एसआईपी, जैसा कि आजकल आप बहुत जगह सुन रहे होंगे कि एक एसआईपी अच्छा माध्यम है निवेश करने का, तो एसआईपी म्यूचुअल फंड में ही होती है। मतलब कि जैसे आप बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट कराते हैं तो आप उसमें क्या करते हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट करते हैं एक फिक्स्ड अमाउंट का। सेम उसी तरीके से एसआईपी का भी जो फुल फॉर्म है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। मतलब कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट जो है म्यूचुअल फंड में सिलेक्ट कर लिया है, अब आप उसमें चाहते हैं कि मैं लमसम अमाउंट एक बार में ना इन्वेस्ट करते हुए सिस्टमेटिक वे में मंथली एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करूं, तो वो जो अमाउंट उसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। तो ये था कॉमन और बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ म्यूचुअल फंड। तो इसके बाद आप देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे निवेश किया जाता है और कैसे हम लोग एक अच्छा म्यूचुअल फंड हमारे लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।